नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम मैथमेटिक्स का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक, और दोस्तों मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इस वीडियो का सारा प्रश्न पूरे बेसिक को ध्यान रखते हुए पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 12, 17, 22, 27 ... का सार्व अंतर ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न में आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, और सार्व अंतर को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है दोस्तों? तो डी से डिनोट किया जाता है सार्व अंतर को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए डी बराबर दोस्तों बोले तो सार्व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे 12 जो लिखा हुआ ये हमारा पहला पद है, ये 17 जो लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है? सार्व अंतर, यानी कि आपको यहाँ से डी निकालना है। तो दूसरा पद हमारा कितना है? 17 है। ठीक है, और माइनस लिखेंगे, पहला पद कितना है? पहला पद हमारा 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक, यहाँ से डी बराबर निकालेगा तो 17 माइनस 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा सार्व अंतर कितना निकल के आ गया? 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान निकालें। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको इसमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है, और दिया हुआ है क्या? 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पर थीटा का मान किस तरह से निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना दिया हुआ है? 3। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो 4 जो है दोस्तों बराबर के उस साइड इसको हम भेज देते हैं 4 को। ठीक है, तो 4 को बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? भागा में, क्योंकि उस साइड गुणाम था तो बराबर के इस साइड आ गया तो भागा में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था तो स्क्वायर को दोस्तों हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो √3/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल दोस्तों नहीं निकलेगा, तो √3 यहाँ पर इसी तरह से रह जाएगा, और √4 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम साइन थीटा बराबर कितना आ गया हमको? √3/2 आ गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम साइन थीटा इसी तरह से लिख लेते हैं, और क्या दोस्तों हम √3/2 के जगह पे साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2, तो √3/2 के जगह पर दोस्तों हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको थीटा बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? थीटा बराबर 60 डिग्री निकल जाएगा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था दोस्तों कि थीटा का मान निकालें, तो थीटा का मान हम यहाँ से कितना निकाल लिए? 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाना है। आपको यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है और इसमें x का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, और y का मान क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है। हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है दोस्तों? 2x प्लस में लिखा हुआ है 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 5। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1। तो x का मान दोस्तों इस समीकरण में हम रख देंगे और y का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 लिख लेते हैं, इंटू x का मान कितना दिया हुआ है? 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 3y लिख लेंगे, इक्वल टू में यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 5। ठीक, अब देखिए 2 × 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम
3/(= में कितना 5। अब देखिए यहाँ से 3 लिख लेंगे और देखिए ये 2 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो बराबर की इस साइड में आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 बराबर निकालिएगा तो देखिए 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना 3 हो जाएगा और बाई बराबर यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ देखिए 3, ये गुना में 3 था दोस्तों, इसको बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो क्या भागा में हो जाएगा, यानी कि ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बाई बराबर हमको कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि बाई का मान कितना होगा, तब बाई का मान कितना है 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पे 35 मीटर दे दिया गया है और आपको परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा वृत्त किस प्रकार के होता है, ये देखिए हमारा वृत्त है। ठीक है, और इसमें आपको त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, तो 35 मीटर आपको त्रिज्या दे दिया गया है। ठीक है, और आपको यहाँ से परिमाप ज्ञात करना है। तो वृत्त का दोस्तों परिमाप क्या होता है 2πr होता है। दोस्तों वृत्त का परिमाप कहे या परिधि कहे बात बराबर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए। अब पाई का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या को दोस्तों इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 35 मीटर, तो 35 मीटर हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, और यहाँ से काटिएगा तो 7×5 के कितना हो जाएगा 35, 5 टाइम में कट जाएगा और यहाँ से 22 यानी कि 2 × 22 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 22 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 इंटू कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4×5 = 20 के 0 और 4×5 = 20 और हाथ में 2 था तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि आपको 220 मीटर जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 220 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर, 22 × 1/22 + 3 का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 22 को दोस्तों एक बार 1/22 से गुना करना है और एक बार 22 को 3 से गुना करना है। ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/22 लिखा हुआ है प्लस में 3 है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लिए। अब यहाँ से गुना कीजिए तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 22 इंटू यहाँ पे 1/22 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा 22 इंटू 3 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/22 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस में कितना बचेगा 3/22 बचेगा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 1 + 3/22 दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, पाई एक संख्या है, ऑप्शन ई में लिखा हुआ है परिमेय संख्या, बी में लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पाई एक संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पाई का जो मान होता है लगभग में वो 22/7 होता है। ठीक है, और 22/7 दोस्तों एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और मगर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, दोस्तों ये सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप का प्रश्न आएगा, इसलिए वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि एक एक प्रश्न इस वीडियो का आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस वीडियो को आप पूरे ध्यान के साथ देखिए। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है 8⁻0 × 2⁻0 का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा हुआ है 8⁻0 और इंटू में क्या लिखा हुआ है
2 के पावर 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 दोस्तों 1 होता है। ठीक है, तो 8 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, और 2 के पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए 50 का पावर दोस्तों 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर दोस्तों 0 1 होता है, तो 30 का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देखिए x का पावर 0 है, x के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, 400 बटा में लिखा हुआ है 200 का सरलतम रूप है। देखिए जब भी आपको कहे दोस्तों कि सरलतम रूप है, तो इसको जो दिया हुआ है उसको आप कटा दीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 400, अब बटा में कितना लिखा हुआ है 200। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 400 बटा 200 का सरलतम रूप कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 2, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, cos π/3 का मान होगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपसे क्या पूछा गया है कि cos π/3 का मान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे π/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पाई का वैल्यू होता है दोस्तों डिग्री में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और बटा में कितना था 3, तो यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 3 छक 18, यानी कि दोस्तों π/3 बराबर हमको कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए π/3 की जगह पर हम कितना लिख लेंगे, 60 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। आपको 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 अल्फा प्लस में क्या है 3 बीटा, तो इस तरह से लिख लिए। और देखिए 3 को दोस्तों हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या अल्फा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा बचेगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से b और a का मान कहाँ से आएगा, तो इस बहुपद से आएगा। ठीक है, देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा a होता है। ठीक, और देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और कांस्टेंट में जो होता है दोस्तों हमारा c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरह 3 लिख लेते हैं। और देखिए b हमारा क्या कितना है, देखिए -4 जो लिखा हुआ है हमारा b है, और फार्मूला पहले से -b होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिख लिए। और a कितना है, तो a देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो देखिए x² का साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हम बटा में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, और 3 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 11 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि सम संख्या हम किससे कहते हैं, तो दोस्तों वैसा संख्या जो 2 से पूरी कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरह से 10 है। ठीक है, ये सब दोस्तों सम संख्या है। ठीक, आपसे क्या प्रश्न में पूछा गया है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासक क्या होगा, तो 2 लगातार सम संख्या हम यहाँ पे 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 का यहाँ से मासा निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ से कट जाएगा, हमारा मासा कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और 4 लगातार संख्या लिए थे, आप 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, तो बार भी आपका जो मासा होगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से एक टाइम में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा,
4 उतरेगा और यहाँ से घटाएगा तो कितना 2 आएगा, फिर यहाँ से क्या उतरेगा 4 और फिर यहाँ से लगाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना देगा 4 और यहाँ से कट जाएगा, यानी कि मासा फिर से कितना आ गया हमारा 2। यानी कि दोस्तों आपको याद कर लेना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और देखिए बी में लिखा हुआ ए एक्स प्लस में बी, और सी में लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी लिखा हुआ है। ठीक है, और डी में लिखा हुआ ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स प्लस में डी लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, बिंदु -6,11 में भुज का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 11, बी में लिखा हुआ 6, सी में लिखा हुआ -6 और डी में लिखा हुआ 10। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि बिंदु में आपको भुज का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए -6 जो लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा भुज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर जो इसमें आपसे पूछता है कि कोटि का मान ज्ञात करें इस भुज बिंदु में, तो कोटि का मान दोस्तों हमारा कौन है 11 जो लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा कोटि का मान हो जाता है इस बिंदु में। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और इसी प्रश्न को दोस्तों इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो एक्स अक्ष को दोस्तों भुज कहा जाता है। ठीक है, और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, तो वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। और दोस्तों इससे पहले वाला अगर जो आप हमारे मैथ के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमारा मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझाए हैं। अगर जो आप उसे देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ मैथ में सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए एक बार आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट जरूर करें। ठीक, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का लसा और मसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। पहली संख्या गुणे में होता है दूसरी संख्या। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू में होता है दोस्तों लसा। ठीक है, लसा और गुणे में क्या होता है मसा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इक्वल टू में क्या होता है लसा गुणे मसा। ठीक है, देखिए पहली संख्या हमारे कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। और दूसरी संख्या दोस्तों हमको ज्ञात ही करना है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए लसा, तो लसा हमारा कितना दिया हुआ ये 50 जो है दोस्तों ये हमारा लसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 50 लिख लेंगे। इंटू मासा हमारा कितना दिया हुआ है, तो मासा यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मासा 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या बराबर हमको यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से 50 इंटू में कितना है 25। ठीक है, ये देखिए 25 गुना में था तो बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे तो भागा में आ जाएगा, और यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हमको यहाँ से निकल के कितना आ गया 50, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पूरे ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ठीक है, क्या दिया हुआ है 1.34 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब आप दशमलव का हटाइएगा दोस्तों, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है बटा में उतना सुना जाता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक था, दशमलव के बाद 2 अंक था ना, तो बटा में 2 शून्य लिख लिए। ठीक है, जैसे मान के देखिए अगर जो 1.3 रहता तो यहाँ से दशमलव को हटाते तो दशमलव के बाद कितना 1 अंक है, तो बटा में 1 सुना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं,
तो यहाँ से 134 है, अब बटा में कितना है 100 है, तो इसको काटिएगा 2 से दोस्तों, और इसको भी 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 67, और यहाँ पर बटा में कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 2 से काटिएगा तब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखा हुआ है 67/50। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न है आपका HW का प्रश्न, ये आपका होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रश्न में कहता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भुज, बी में लिखा है कोटि, और सी में लिखा है मूल बिंदु, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको सारे अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों इस वीडियो से आपका दोस्त भी कुछ सीख सके। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।